अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। नाद अलियम मज़हरुल अजाइब तज़दहु वनुल लका फिन नवाइब कुल्लु हम्बिन व गम्बिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह, बेनबुवती का या मोहम्मद, बेविलायत का या अली हो या अली हो या अली हो। मम्मी को भेज रही हूँ। एक बार सैंपल ऐसे भेजना, ऐसे ही भेजना। हाँ। अलविदा 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 ए बहन, अलविदा अलविदा अलविदा। दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब। अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब। अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। आज मक़तल में फ़कत बात तुम्हारी होंगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी। कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैनब, कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैनब। अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब। अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। हाथ पाबंद रसन बैन तुम्हारे होंगे, मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे, मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे। तीर किस तरह निकालूंगी बता दो ज़ैनब, तीर किस तरह निकालोगी बता दो ज़ैनब। अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब। अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। मेरे लाशे की रहेंगी तुम्हें पहचान बहन, चाक कर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन, चाक कर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन। कोई लूटे ना इसे ऐसा बना दो ज़ैनब, कोई लूटे ना इसे ऐसा बना दो ज़ैनब। अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब। सामने अपने सकीना से उतरवा लो गोहर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर। ये अमानत कोई गोशे में छुपा लो ज़ैनब,
अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। बाहर आने को न खेमे से मैं कहता तुमको, होते अब्बास तो तकलीफ न देते तुमको, होते अब्बास तो तकलीफ न देते तुमको। बन के अब्बास मुझे जी पे बिठा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। कैद खाने की संभालो ये अमानत बीबी, गोद में लो इसे मजलूब हो रुखसत बीबी, गोद में लो इसे मजलूम हो रुखसत बीबी। मेरा दामन मेरी बच्ची से छुड़ा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। जब से अकबर गए बीनाई भी आँखों की गई, लाके दे दो अली असगर की निशानी कोई, लाके दे दो अली असगर की निशानी कोई। कुर्ता बेशीर का आँखों से लगा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको छुड़ा पहना दो ज़ैनब। घर से शबीर जनाजे की तरह से निकले, सभी रोते थे तकल्लुम दर खेमा पे खड़े, सभी रोते थे तकल्लुम दर खेमा पे खड़े। शाह जिस दम का कहे मार के रिजा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। अलविदा अलविदा ए बहन अलविदा। आप सब दरूद शरीफ पढ़े आपके और आपके हाल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालू इन्ना इलैहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उतर गया घोड़े की जीन से मोहम्मद का बेटा, मैदान में हुसैन ने जीन छोड़ दी, रिदाए ज़ैनब सर से ढलनी शुरू हो गई। आज का दिन अज़ान अली अकबर से शुरू हुआ है और सजदाए हुसैन पे ख़त्म होता है। इन्ना इलैहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ना ये दुआओं का दिन है, ना ये लम्हा दुआओं का है, लेकिन मैं साहिब के लिए ये जुमला है, या अल्लाह कोई बेटी को मरता हुआ बाप ना दिखा। दुआ है कोई बहन, कोई भाई मर रहा है तो उसके सामने उसके पास बहन ना हो। भाई को जख्म ज्यादा हो जाए तो बहनों से छुपा लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जनाजे उठा के थका हुआ हुसैन ने ज़ैनब के दरवाजे पे आके कहा, या ज़ैनबो या कुलसुमो या सुकैनतो इलाही कुन्ना बिनी सलाम। ए ज़ैनबो कुलसुमो, ए रुकैया सकीना, हुसैन का आखिरी सलाम। बीबी की आवाज आई, है हुसैन, इतना गरीब समझ लिया है बहन को। दरवाजे पे खड़े होके सलाम किया है, खेमे के अंदर क्यों नहीं आया? कहा ज़ैनब
मेरा आखिरी विदा है। रो के कहा आखिरी विदा है, तो बहन ने कहा अगर आखिरी विदा है तो गले लग के जा। हुसैन ने कहा अगर इस हाल में खेमे में आया या तो बहन मर जाएंगी या तो बेटी मर जाएगी। इतना सुनना था, तड़प के अली की बेटी उठी। बीबी ने खेमे के बाहर पर्दा उठाया। हुसैन की पेशानी पे तीर लगा हुआ था, पेशानी में तीर लगा हुआ था। देख के रो के कहा हुसैन किसने मारा है? रो के कहा जब असगर को हाथों में उठाया था ज़ैनब, तब ज़ैनब वो मालून जब मैं अली असगर को चूम रहा था तब मारा था। बीबी की आवाज आई, तेरी तीर कौन निकालेगा? अब्बास नहीं है, अकबर नहीं है, कासिम नहीं है। बीबी की आवाज आई, खेमे में आ, मैं तेरी तीर निकालूं। हुसैन रो के कहते हैं तू मजदूर है, तू तीर कैसे निकालेंगी? रो के कहा हुसैन याद नहीं जब मैंने हसन के जनाजे से तीर निकाला? आ मैं तेरी तीर निकालूं। अली की बेटी ने भाई की पेशानी पे से तीर निकाला। हुसैन ने दोनों हाथ पेशानी पे रखा और कहा मुस्तफ़ा की बेटियों, भाई का आखिरी सलाम। यजीद का ये हुक्म भिजवाया कि नवाज़े रसूल अगर मेरी बैत ना करे तो उस वक्त उन्हें कत्ल कर दिया जाए। फौजे यजीद जो चारों तरफ से आले रसूल के खानदान को घेरे हुए थे, उन्होंने ये तय पाया कि 9 मुहर्रम के दिन नवाज़े रसूल, उनके खानदान, उनके साथियों को कत्ल कर देंगे। बस मौला हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा, अब्बास जो यजीद की फौज के पास है, फौज के पास जोर कहो कि नबी की बेटी, नबी के बेटे कहते हैं उन्हें एक रात अल्लाह की इबादत करने दी जाए। जनाब अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन का फरमान फौज यजीद को सुनाते हैं, वो हंसने लगते हैं। ये फैसला किया गया कि जंग 9 मुहर्रम को नहीं 10 मुहर्रम को होंगी। इमाम हुसैन शब आसूर तमाम सहाबियों के अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, लोगों ये जो फौज तुम देख रहे हो सब मेरे खून के प्यासे हैं। कल मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मेरी बहनों बेटियों को बेपर्दा करके बाजारों में फिराया जाएगा। है लोगों, तुम मदीने से लेकर यहाँ तक मेरा साथ दिए हो, मेरी हुज्जतें तमाम करके चले जाओ, अपने अपने शहर वापस चले जाओ। तुम्हारी जन्नत की जिम्मा मैं हूँ। लोग इधर उधर देखने लगे कि मौला ये क्या फरमा रहे हैं, आपको छोड़ के जाए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह के रसूल से मैं लेके दूंगा, जाओ चले जाओ। जब इमाम हुसैन ने सबके चेहरों को देखा तो आपने फरमाया, शायद तुम लोगों की आंखों को शर्म ने मारा है। अब्बास चिराग बुझा दो। चिराग को बुझाया था। इमाम हुसैन सर को झुका के बैठ गए। कुछ ही देर में इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास चिराग जलाओ। जैसे ही चिराग जलाया, इमाम हुसैन ने देखा कि एक एक मौला के चाहने वाला आपकी तलवार अपने गर्दन पे रख के कहते हैं, ए नवाज़े रसूल, इन जालिम के बीच में आपको तन्हा छोड़ के जाए। आप बोले हम अभी मर जाते, आप कहे हम अभी मर जाएंगे तो आपकी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे? हमारी जाने, हमारी बच्चों की जाने आपके कदमों में कुर्बान। मेरे मौला, अगर आपका हुक्म है तो हम अभी अपने आप को यहीं कत्ल कर देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया, है मेरे बाबा, देख मुझे जैसे साथी मिले तुम्हें वैसे साथी ना मिले। ऐ मेरा भाई हसन, देख जैसे मुझे साथी मिले आपको वैसे साथी ना मिले। आप फरमाते हैं, जाओ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ, कल हमें अल्लाह के दीन पर कुर्बान होना है। बस ये रात ढलने लगी। 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ।
अज़ान अली अकबर दी गई, नमाज में हमला हुआ। एक एक मौला का चाहने वाले इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान होते हैं। कहीं हूर, कहीं जौन, कहीं शहजादा कासिम, कभी शहजादा अकबर, कभी मासूम अली असगर, कभी मौला अब्बास, तो कहीं हूर, कहीं हबीब, कहीं जुहैर। जब कोई ना रहा, इमाम हुसैन कहमे में आते हैं और कहते हैं, मेरी बहन, ऐ मेरी बेटियों, अपने गरीब इमाम का आखिरी सलाम कबूल करो। वाह वेला की सदा आम हो गई। इमाम हुसैन ने फरमाए, ज़ैनब, मेरे बाद तुमको कैदी किया जाएगा, कैद बना के बाजारों में फिराया जाएगा। एक खेमे में आते हैं जहाँ एक बीमार सोया हुआ था। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अली उठो, अपने बाबा को आखिरी सलाम करो। जनाब अब्बास जिस तरह बीमार थे, वो उठ के देखते हैं कि उनके बाबा के खून में कुर्ता रंगीन है, उनके लिबास पे खून टपक रहा है। इतनी सादा और फटे हुए कपड़े इमाम हुसैन पहने हैं। इमाम सज्जाद कहते हैं, बाबा अब्बास। इमाम हुसैन ने फरमाया, नहर किनारे सो रहा है अली अकबर, उनको पर्ची लगी है, उनकी लाश वहां रखी हुई है। एक एक शहीद अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। ये बीमार होने के बावजूद ज़ैनुल आबिदीन उठे और कहते हैं, ऐ मेरे मौला, मुझे इजाजत दे, मैदान में जाऊं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, सज्जाद, तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं बेटा, हमें शहीद होने दो, हमारा इम्तिहान यहाँ ख़त्म होने दो, फिर तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। अपने बहनों, बेटियों, माओं के साथ बाजारों में कैदी बनकर जाना सज्जाद, यजीद के दरबार में खुतबा सुनना। इमाम सज्जाद ज़ारों कतार रोने लगे और नजरें उठा के पूछने लगे, है मेरे बाबा, आपने इतना पुराना लिबास बेतन क्यों किया है? इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद, मुझे पता है कि ये लोग इतने कमजोर है कि मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म से लिबास उतार देंगे, मेरी लाश को लूटेंगे, खयाम को लूटेंगे। शायद इस गरीबी को कपड़े देख के इनकी गैरत जाग जाए। बस अलविदा कहते हैं और मैदान आए। सबसे पहले कहा है, लोगों, पहचानो, मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल अल्लाह अपने कांधों पे सवार करते थे। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल सीने पे सुलाते थे। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारे रसूल अल्लाह ने कहा था, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। मैं वो हूँ जब नमाज का दौरान में रसूल अल्लाह की पुष्प पे आता था तो रसूल अल्लाह मेरे एहतराम के लिए अपना सजदा को तवील कर देते थे। ऐसा ना हो कि रसूल का सजदा उठे और मुझे तकलीफ आ जाए। लोगों, तुम आज उस हुसैन को रुला रहे हो, अपने हाथों से दुनिया को के बदले दोज़ख को लिख रहे हो। बताओ, मेरा क्या गुनाह है? बताओ, क्या मैंने किसी इंसान का हक खाया? क्या मैंने कोई नमाज कज़ा की? बताओ, मैंने क्या जुर्म किया है? लोगों ने कहने लगे कि तुम्हें इसलिए कत्ल नहीं कर रहे कि तुम्हारा कसूर है, तुम्हें इसलिए मार रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। इमाम हुसैन ने फरमाया, है लोगों, वो अली जो इस्लाम की मुहाफिजत करता था, आज उस अली को ये सिला दे रहे हो। हुसैन इब्ने अली दाएं बाएं देख के कहते हैं। हुसैन ने अपना दोनों हाथ पेशानी पे रखा और कहा, मुस्तफ़ा की बेटी, भाई का आखिरी सलाम।
हुसैन इब्ने अली दाएं बाएं देख के कहते हैं ना अब्बास है ना अली अकबर है। जब घोड़े के करीब आता तो कभी अब्बास आते कभी अकबर आते। आज मैं घोड़े पे सवार हो रहा हूँ, कोई सवार करने के लिए नहीं। आप सब दुरूद शरीफ पढ़े आपके और आपके। इतना कहना था, यहाँ से पर्दे के अंदर से एक बीबी का घोड़े पे हिजाब में हाथ आया। आवाज आई, चढ़ा तुझे बहन सवार करवाएगी। ज़ईफ की आवाज आई, कौन मुझे सवार करवाने वाला है? कहा अब्बास की बहन रुकैया हूँ। कल रात अब्बास मेरे खेमे में आए थे। रो के कहा रुकैया कल जब मेरा हुसैन अकेला हो जाए तो अब्बास बन के मेरे हुसैन को घोड़े पे सवार करना। आओ बोला, बहन सवार करने वाले आई है। हुसैन इब्ने अली घोड़े की सीट पे आए। सैयदजादियों ने हुसैन के गिर्द हल्का बांध दिया। कोई कहा वाह मोहम्मदा, कोई कहा वाह हुसैना, कोई कहा वाह हिजाबा। हुसैन घोड़े की जीन पर बुलंद है। कोई बहन भाई का चेहरा चूम रही है, कोई बहन भाई की दाढ़ी चूम रही है, कोई बहन भाई का हाथ चूम रही है, कोई बहन भाई का कलाई चूम रही है। यहाँ मुर्तजिज को हुसैन ने एड़ दी। चल मुर्तजिज, जिससे पहले मेरी कोई बहन मर जाए। हुसैन एक बार इशारा किया, जुलझना ना चला। हुसैन ने दूसरी बार दीवार को एड़ दी, जुलझना ना चला। हुसैन ने तीसरी बार कहा, ए मुर्तजिज, अगर लश्कर से घबरा गया है तो हुसैन अकेला चले जाएगा, हुसैन पैदल चला जाएगा। मुर्तजिज, मैं हुसैन को इशारा किया, मौला मेरे सुबह की तरफ देख। हुसैन ने देखा 4 साल की सैयदा आज़ादी मुर्तजिज के सामने नन्हे हाथ जोड़ के रो के कह रही है, मुर्तजिज सुबह से जो भी गया है वापस नहीं आया, मेरे बाबा को मक्तल ला ले जा। हुसैन की आवाज आई, गुम्मे या बिनती, उठ के खड़े हो, मेरी बेटी सकीना अपने बाबा से मिल। रो के कहा, बाबा किसी ने आपका हाथ चूमा, किसी ने आपका गला चूमा, किसी ने आपकी दाढ़ी चूमी। बाबा मैं तेरी लाडली बेटी हूँ, बाबा मैं हाथ नहीं चूमूंगी, बाबा मुझसे वैसे मिलो जैसे मदीने में मिलते थे। बाबा एक बार बाबा घोड़े से उतर के मुझे एक बार सीने पे लिटाओ। जख्मी हुसैन ने घोड़े की जीन छोड़ी। हुसैन बैठ के खेमे पर जमीन पर लेट गए। हुसैन ने अपनी सकीना को अपने सीने पर सुलाया। सकीना का सर बाबा के सीने पे आया। है बाबा, मुझे बता, तुझे तेरी माँ के जख्मों का वास्ता आखिरी बार मिलने आया है। हुसैन की आवाज आई, आखिरी बार मिलने आया हूँ। आप सब दुरूद शरीफ पढ़े।
बाबा की दाढ़ी चूम के कहती है, फिर मुझे बता तेरे बगैर मैं कैसे सोऊंगी, कैसे तेरे बगैर मुझे नींद आएगी। हुसैन की आवाज आई, सकीना जा फूफी सुलाए सो जाना। जिंदान में जहाँ रेत दिखे, रेत का तकिया मिले, धूप ले लेना। सकीना रो के कहती है, बाबा तू तो वक्त का इमाम है, दुआ कर तेरे मरने से पहले तेरी बेटी को मौत आ जाए। बाबा तेरे बगैर सकीना मर जाएगी। जब बेटी ने कहा, बाबा दुआ कर तेरे मरने से पहले बेटी मर जाए, जख्मी हुसैन का हाथ बेटी के मुंह पर आया, रख के कहा, तू मौत की दुआ मांग, तू मौत की दुआ ना मांग, तुझे मैंने तहज्जुद की नमाजों में मांगा है, तू मेरी नमाज शब का सबर है सकीना। मौला हुसैन ने मुंह आसमान की जानिब किया और बुलंद करके कहा, मेरे लसूम से लेके अब तक तूने जो मांगा मैंने वो दिया। आज पहली बार मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूँ। मेरे अल्लाह मेरी बेटी को नींददारी कर दे, मेरी सकीना मुझे मक्तल में जाता ना देखे, मुझे उज्जत दुआ में थे। हुसैन का जुमला खत्म ना हुआ या बेटी का सर बाप के हाथ पे गिर गया। हुसैन ने बिस्मिल्लाह पढ़ के सकीना को रेत पे लिटाया। 4 कदम चलते फिर मुड़ के देखते, 4 कदम चलते फिर मुड़ के देखते, रो के कहा, सकीना मुझे माफ करना, तूने बाबा को जाते हुए ना देखा। आखिरी विदा किया बेटी को। हुसैन सीधा रवाना हुए। हुसैन मक्तल की जानिब चलते गए, लिबास को चाक किया, यहाँ से पहाड़ के घोड़े की जीन पे आए, घोड़े को एड़ लगाई, 9 लाख के सामने गए। रो के हुसैन ने पहला जुमला था। हुसैन 9 लाख के सामने घोड़े की जीन पर बुलंद होके कहा, तुमने मेरा अब्बास मारा मैं चुप रहा, तुमने मेरा अकबर मारा मैं चुप रहा, तुमने मेरा कासिम घोड़े की जीन से गिराया मैं चुप रहा। हुसैन रो के कहे, तुम्हें बेटों का कत्ल माफ कर दूंगा, एक वादा करो मेरी ज़ैनब के ख़ैमों को कोई ना देखे। तुम्हारा मेरा फैसला बारोज़े हश्र होगा। जितना मारना है मुझे मारो, ज़ैनब को कोई कुछ ना करना। जितना जख्म देना है मुझे दो, ज़ैनब को कोई कुछ ना करना। हुसैन घोड़े की जीन पर बुलंद है, कहा, मैं वो चेहरे देख रहा हूँ जिसने मुझे नबी के पुष्प में सवार देखा है। फला इब्ने फला, अपनी अबा तेरा चेहरा दिखा, तूने मुझे नाना के कांधों पे सवार नहीं देखा। फला इब्ने फला, बोल के बता, क्या मैं बतूल का बेटा नहीं हूँ? सबकी आवाज आई, तू रसूल का बेटा है, तू अली का बेटा है, तू फातिमा का बेटा है। हुसैन ने रो के कहा, मारना क्यों चाहते हो? 9 लाख एक की आवाज आई, तेरा बाप अली के दुश्मन है, तेरे बाप ने हमारे बुजुर्गों को मारा है। हुसैन ने कहा, मेरे बाबा की विलायत के दुश्मन। हुसैन ने मियाद से तलवार निकाली, अब तुम पर हुसैन की जिहाद वाजिब है। इतना गजबनाक हमला हुसैन लड़ते हुए जा रहे थे और मक्तल में तलवार घूमती हुई जा रही थी। रो के कहा, तुमने हमें गरीब समझा है, कभी अकबर के सीने पे पर्ची मारी, कभी तुमने मेरे अब्बास के बदन को काटा। इतना गजबनाक हमला हुआ था। हमला करते करते जब फुराक पे पहुंचे
हुसैन फुराक के किनारे को देख के कहा, अब्बास देख, फुराक मेरे कब्जे में है। हुसैन इस तरह लड़ते, हुसैन नीचे उतर के, हुसैन जब भी नीचे उतरते हुसैन से लोग दूर जाते। आसमान से आवाज आई, ए नफ्से मुतमइन्ना, अब पलट अपने रब की जाना। हुसैन ने तलवार को मियान में रख दिया। हुसैन ने घोड़े की लजामों को छोड़ दिया। हुसैन मुर्तजिम के गले में अपनी बाहें डाली, पेशानी अपने घोड़े की गर्दन पर रखी और कहा, मुझे माफ कर देना। इस हाल में गरीब को देख के जिसके पास तीर थी उसने तीर मारी, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा। हुसैन जख्म खाते जा रहे थे। हुसैन पुश्ते मुर्तजिस पर थे। खुदा लानत करे सालार बिन हश पे, इसने हुसैन के हलक पे तीर मारी। एक हुसैन के पहलू पे नेज़ा मारा। हुसैन के पहलू पे नेज़ा रखना था। हुसैन घोड़े की जीद से जमीन पे आने लगे। इधर तीर का लगना था। जब खेमे से निकल रहे थे तब कहा था कि अल्लाह मेरी बेटी सकीना को नींदारी कर दे, ये मुझे जाते हुए ना देखे। जब हुसैन घोड़े की जीद से गिर रहे थे हुसैन ने कहा, मेरे अल्लाह मेरी सकीना को जगा दे। तरफ कर उठी बेटी, माँ बाबा कहाँ है? सकीना रो के कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि खून का दरिया है और मेरे बाबा का कटा हुआ सर है। माँ मुझे कहीं से भी मेरे बाबा से मिला। सकीना मक्तल में बाबा नहीं मिलेंगे। रो के कहा, बाफिजा मुझे एक बार टीले पे लेके जा। शहजादी सकीना को गोद में उठाकर करबला के टीले पे आई। यूं टीले से नीचे देखा, रश के कातिल लोगों ने घेर रखा हुआ था। रो के शहजादी में कहती है, बता कहाँ से ढूंढूं बाबा को? कहा, माँ एक एहसान कर दे, तू कहबे में जा, मैं जानू और मेरा गरीब बाबा जाने। जो शहजादी टीले से उतर के घोड़े के रश को देख के हैवानों के सामने खड़ी हुई, रो के कहा, नहीं पहचाना? तो उम्मत ने नहीं पहचाना, मैं मदीने वाले मोहम्मद की बेटी हूँ। हैवानों ने सकीना को रास्ता देना शुरू कर दिया। शहजादी बाबा को ढूंढते ढूंढते एक टीले पर जाके खड़ी हो गई। एक घुड़सवार करीब आया और कहा, इस रश्क में किसकी बेटी है? कहा, मैं हुसैन की बेटी हूँ। ये घोड़े की जीद से उतरा, इसका एक हाथ सकीना के गाल पर पड़ा। सकीना नीचे गिर गई। सकीना ने कहा, मार लिया है तो बता दे बाबा कहाँ है? बाबा नजर नहीं आ रहे। बेटी ने बाबा के पाँव से पहचाना, पाँव पे रुक के कहा, मदीने वाले बाबा ये तू है? बाबा बेटी मिलने आई है। बाबा तुम मुझे सोई को छोड़कर आ गए। बाबा उठो, आगे खोलो। इधर हुसैन सजदा इम्तिहान शुरू था। बेटी करीब आके कहा, बाबा बेटी आई है, बाबा उठ चले, शाम हो गई है। बाबा तेरी बहनें दरवाजे पे खड़ी इंतजार कर रही है।
उठ बाबा, घर चले। बाबा तेरा अकबर नहीं, बाबा तेरा अब्बास नहीं, बाबा तेरा और मोहम्मद नहीं, बाबा तुझे सकीना लेने आई है। सकीना तुझे लेने आई है, चल मैं तुझे कैब में ले चलूं। जब हुसैन ने आंख न खोले, बोले चल वापिस चले, गरीबों को कोई नहीं पहचानता। साथ में कदमों पे हुसैन रखना शुरू किया। अर्श से आवाज आई, हुसैन अपनी राजी बेटी को वापस बुला। हुसैन सजदों से सर उठा के हाथ खोल के कहा, मेरी सकीना। दूर से रोके कहा, कौन सकीना? पहले क्यों नहीं बोले? कहा, बोले सकीना इम्तिहान का वक्त है। शहजादी को सर बाबा के सीने पर रखना था। मक्तल कहती है कि सीने पे इतने तीर थे कि सर रखने की जगह ना मिली। बाबा के पास रेत पे लेट गई। मैं हर बार तेरे सीने पे सर रखती हूँ, आज अपना सर मेरे सीने पे रख बाबा, अपना सर मेरे सीने पे रख। इमाम का सर अपने सीने पर रखा। आप सब दुरूद शरीफ पढ़े। हाथ से बाबा का चेहरे का खून साफ किया, दाढ़ी को चूमा और आंखें खोल। देख, तेरे बाद मुझे तमाचे मारे, तेरे कातिलों ने मुझे तमाचे मारे। वाला हुसैन की आवाज आई, अम्मा फिजा मेरी बेटी को कैबे ले जा। फिजा मासूम को गोद में लिया। फिजा की निगाहें खेमे की तरफ थी, सकीना की निगाहें बाबा की तरफ थी। कहा, अम्मा मुझे बाबा के पास रह दे, मुझे बाबा के पास रह दे, मुझे बाबा के पास छोड़ दे अम्मा, मैं बाबा के साथ मरना चाहती हूँ। फिजा लेके गई हुसैन को मुर्तजिज लाशों को सूखता सूखता हुसैन के पास पहुंचा। हुसैन के पाँव पे अपनी पेशानी रखी और रख के रगड़ना शुरू कर दिया। बोला, मेरे पुश पे आ। हुसैन की आवाज आई, ना मुर्तजिज। कहा, इतना तो बता दे, मेरी गलती से गिरा था या अपनी गलती से गिरा था? रो के कहा, ना तेरी गलती थी ना मेरी गलती थी, मुझे नाना की उम्मत ने गिरा दिया। रो के कहा, चल तुझे कैबे ले चलूं? बोले, ना मुझ पे एक एहसान कर दे। अपना सर झुका, अपनी बाहें डाली। कहा, मुझे अकबर की लाश पे ले चल। एक बार अली अकबर का चेहरा देखना है। कातिल ने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला। हुसैन को लेके सीधा गया ज़ैनब के खेमे के पास और पूछा, इसकी बहन कौन है? ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी देख रही थी। आज भी वो जगह को ज़ैनब तीलिया कहते हैं। ज़ैनब देख रही थी, बोली, मैं हूँ इसकी बहन। ज़ैनब के सामने हुसैन का सर सजदे में था। कातिल ने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला। हुसैन को 13 ज़रबत मारी। पहली
पहली में लहू निकला, दूसरी में लहू निकला। जरबत लग रही थी, बेटी देख रही थी। कहा नाबर लाशें उठा के तक गया है। दूसरी जरबत चली, कहा अकबर चला गया है। तीसरी जरबत चली, कहा अब्बास चला गया है। फिर जरबत चली, कहा असगर का गम इसको खा गया है। तेरह जरबत मार के हुसैन के सर को जुदा किया। कहा मार तो दिया, पीछे पीछे क्यों आ रही है। कहा मार तो दिया है हुसैन को, हुसैन का सर मुझे दे दे। इसके एक हाथ में हुसैन का सर था, एक हाथ में सकीना के घर पर मारा। शहजादी रेत पे गिर गई। सरे हुसैन नेज़े पे सवार है। शाम में अंधेरा हो गया, सितारे टूटने लगे, जमीन पर जलजला शुरू हो गया, फुरात का पानी उछलने लग गया। आसमान में हुसैन की खून की जारी आ गई। हुसैन का सर नेज़े पर है। मालून मुबारकबाद दे रहा है। मालून उस जालिमों ने लाशों को लूटना शुरू किया। एक मालून हुसैन के करीब आता है। उसका नाम जमाल था। जब वो हुसैन की लाश तक पहुंचता है तो कहता है अब मेरे लिए कुछ नहीं। तो हाथ की तरफ नजर जाती है, एक अंगूठी नजर आती है। वो अंगूठी निकाल रहा था। हुसैन की उंगली में इतनी जख्मी थी कि अंगूठी निकल नहीं रही थी। हुसैन के हाथ पर एक पत्थर रखा। हुसैन के हाथ पर एक पत्थर रखा। अपनी जेब से खंजर निकाल के दूसरे हाथ से हुसैन की उंगलियों पर मारा। पीछे से बीबी की आवाज आई, हाय हुसैन। तमाम लाशें इकट्ठा हो गई। घोड़े चलवाने लगे। किसी ने कहा जॉन हमारे कबीले से है, किसी ने कहा अब्बास की माँ हमारे कबीले से है, किसी ने कहा अकबर की माँ हमारे कबीले से है। एक कर करके 72 में से 71 लाश हट गई। तन्हा हुसैन ज़हरा का लाल तपती करबला जमीन पर पड़ा रहा। घोड़े चलवाने लगे। हुसैन की लाश बहाल होती रही। 61 हिजरी अंधेरा वक्त से पहले हो गया। सलाम हो मेरे हुसैन पर, सलाम हो गरीब हुसैन पर, सलाम हो ज़हरा के मजदूर